आज हम आप लोग को फिज़िक्स का इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना किसी भी क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला बना I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू हम लोग को डिनोट करता है टोटल चार्ज, क्यू यानी कि टोटल चार्ज, I इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टाइम। लेकिन Q इक्वल टू हम लोग एन ई रखेंगे, टोटल चार्ज की जगह में एन ई रखेंगे। जैसे कि I इक्वल टू एन ई बाई टी। एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा और ई एलिमेंट्री चार्ज को बताएगा। तो एक हम लोग I इक्वल टू एन ई बाई टी बोलेंगे। अब देखिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इज अ कंडक्टर। जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। अब देखिए, इसका जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होता है। हम लोग तो जानते हैं कि इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। अदर यूनिट्स जो है, इसका दो अदर यूनिट्स है, पहला मिली एम्पियर और दूसरा माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर को हम लोग एम ए से डिनोट करेंगे और माइक्रो एम्पियर को म्यू ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 का पावर -3 एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर म्यू ए इक्वल टू 10 का पावर 6 एम्पियर होता है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए, यहाँ पे बोला है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होगा? तो देखिए, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। तो इसको हम लोग ऐसे जानेंगे, जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसी को हम लोग एम्पियर कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स पर। इसका पहला टाइप है स्टेडी डायरेक्ट करंट। यानी चलिए इसको जानते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विथ टाइम। देखिए, तो स्टेडी डायरेक्ट करंट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रिक करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रहा हो, उसी को हम लोग स्टेडी डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड पोलरिटी रिमेन सेम। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट पोलरिटी जो होता है वो हमेशा सेम होगा, रिमेन सेम। अब आते हैं तीसरे टाइप्स पर, अल्टरनेटिंग करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट if its magnitude change with time and polarity positive or negative reverses periodically। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा और पोलरिटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिवर्सेस होगा पीरियोडिकली।